तो स्वागत है दोस्तों आपका एक नई वीडियो में। फाइनली आज हमारे चैनल पे 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए मैं ला रहा हूँ नया एपिसोड जो यूजीसी के लिए है कि यूजीसी की तैयारी हम लोगों को किस तरह से करनी है, ठीक है, और क्या क्या स्ट्रेटजी बनाने चाहिए, सिलेबस को कैसे कवर करना चाहिए, या सिलेबस क्योंकि फर्स्ट पेपर भी पढ़ना होता है और सेकंड पेपर जो संस्कृत का है या फिर अदर जो भी किसी भी सब्जेक्ट के आप लोग करने हो, लेकिन स्ट्रेटजी सेम ही बनाई जाती है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं देव प्रकाश पाठक जी, जिससे हम बात करेंगे कि जेआरएफ की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इनका निकला है जेआरएफ। और आपको बता दो कि इनका डबल जेआरएफ है, एक संस्कृत से है और दूसरा हिंदू स्टडी से है, ठीक है। तो आज हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे प्रॉपर किस तरह से हमें यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो स्वागत है पाठक जी आपका सबसे पहले हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए जिससे लोगों को पता चल जाए कि आप कहाँ से हैं। नमस्ते। पहले मैं मूलतः झारखंड से हूँ और वहाँ एक गढ़वा जिला है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। फिर मैंने ग्रेजुएशन की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, वहाँ से मैंने संस्कृत विषय में ही ग्रेजुएशन की है। फिर उसके बाद जेएनयू आया पीजी करने के लिए, यहाँ भी संस्कृत विषय से ही पीजी कर रहा हूँ। इसी बीच अभी मैं वर्तमान में एमए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ यहीं। तो मैंने इससे पहले वाले यूजीसी एग्जाम में संस्कृत विषय से दिया था, जिससे जेआरएफ हुआ था मेरा। इस बार मैंने हिंदू स्टडीज विषय में भी दिया है जेआरएफ, और ईश्वर की कृपा से इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और एक ही सीट थी, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है और 250 मार्क्स आए। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई कि ऑल इंडिया रैंक आपका आया है और काफी अच्छे रैंक से इनका हुआ है, क्योंकि हिंदू स्टडीज में अगर बात करें हम लोग तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। कट ऑफ जो होती है वो बहुत हाई जाती है, क्योंकि अब ये नया कोर्स है और इसमें कट ऑफ भी हाई जाती है और शायद 1% इसमें भी क्राइटेरिया, हाँ 1% का क्राइटेरिया इसमें भी लगाया गया है। तो आज हम इस पे प्रॉपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदू स्टडी का जो सिलेबस है उसमें आपको मतलब किस तरह से पता चला कि हमें हिंदू स्टडी में करनी है, यूजीसी नेट देना है। एक तो ये एलाइड विषय है, अभी हिंदू स्टडीज के बहुत कम स्टूडेंट हैं, तो वो ऐसे जो एलाइड सब्जेक्ट संस्कृत के बच्चे हैं या हिंदी के बच्चे हैं उनके लिए ओपन मार्केट खुला हुआ है। जो उस क्षेत्र से बच्चे हैं वही दे सकते हैं, उसमें प्रोफेसर भी बन सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। तो मैं क्योंकि संस्कृत विद्यार्थी था तो मैंने सोचा कि इसे भी देना चाहिए, तो इसीलिए दिया था मैंने। तो संस्कृत से आप विद्यार्थी थे, जैसे बोल रहे हैं आपने अच्छे यूनिवर्सिटी से यूजी किया, जहाँ से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काफी जानी मानी यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आप आए जेएनयू में, तो जो अपना सब्जेक्ट था संस्कृत, उससे फिर हिंदू स्टडीज में कितना कुछ डिफरेंस था और उसमें क्या मतलब कि आपको दिक्कत लगी या इजी था कि नहीं किससे करना? क्योंकि हिंदू स्टडीज मूलतः संस्कृत का ही है, आत्मा तो संस्कृत ही है जी। तो जो उसका सिलेबस आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं। जैसे कि एक तो यूनिट सिर्फ संस्कृत का परिचय ही है, फिर जो विद्याएं हैं या फिर जो आचार्यों का वर्णन है, जो ही पढ़ना है वो सारे ऐसे संस्कृत से ही संबंधित है। तो क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ा था तो वो सब पूरा बैकग्राउंड बना हुआ था। कुछ टॉपिक नए हैं नो डाउट, जैसे कि संत परंपरा है या फिर जो बड़े बड़े राजा हुए हैं, ये सबका वर्णन है, आपको पढ़ना पड़ता है वही। तो कुछ हिंदी के भी आप बता रहे थे, कुछ हिंदी का है, कुछ इतिहास से है, कुछ संत परंपरा से है, कुछ गुरु ग्रंथ साहिब का टॉपिक है नया, तो थोड़ा टॉपिक नया है। मतलब इंट्रोडक्शन टाइप का या फिर बहुत डीपली? नहीं, अभी तो क्योंकि नया खुला है, ज्यादा कंपटीशन लेवल नहीं बढ़ा है, तो पेपर बहुत आसान आ रहे हैं। आप पेपर देख भी सकते हैं, अपलोड भी करेगा एनटीए कुछ दिनों बाद, तो आप देख सकते हैं पेपर बहुत आसान है। बस जो सिलेबस लिखा है उसमें क्या लिखा है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये काफी है पेपर। तो जो लोग नया तैयारी कर रहे हैं वो लोग ध्यान दीजिएगा पूरी अच्छे से बात, क्योंकि इन्होंने जो निकाला फर्स्ट रैंक है, तो इन्होंने किस तरह से तैयारी और कितने दिन आपको मतलब लग गया, क्योंकि आपने संस्कृत का भी दिया था, वो भी एक ब्रॉड सिलेबस है, इसका भी बहुत बड़ा सिलेबस है। तो कवर करने में आपको कितने दिन मतलब लगा कि हाँ मुझे लगा कि इतने दिन में कवर हो जाना चाहिए? जो लोग नए हैं उनके लिए बताइएगा। तो मैं पहले बता दूं कि मैं संस्कृत में कर लिया था, तो जो बेसिक्स होती है वो तो मेरी पहले से थी जी। मुझे सिर्फ जो नई टॉपिक्स थी सिर्फ उन्हीं को पढ़ना था, तो वो मैंने लगभग 4-5 दिन 6 दिन में मैंने पढ़ लिया था। लेकिन क्योंकि आप नए छात्र हैं तो आपको ऐसे नेट जेआरएफ का जो पेपर है उसके हिसाब से एक यूनिट में लगभग 5-6 दिन लगेंगे। उसमें से 2 दिन तो आपको सिर्फ मटेरियल कलेक्ट करने में लग जाएगा, क्योंकि उस तरह से एक विस्तृत मटेरियल है नहीं। ये बहुत बड़ी चुनौती है समझिए जय जी, कि अभी तक एक तरह से अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं है और उससे बच्चों संग्रहित नहीं है, संग्रहित नहीं, इधर उधर है, कोई दूसरा सा बुक नहीं है जो एक जगह से लड़के पढ़ सके, तो ये एक प्रॉब्लम है। देखते हैं हम तो जो लोग भी नए अभी तैयारी कर रहे हैं वो देख लीजिएगा, जो इनका कहना बहुत सही है। क्योंकि देखिए संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो आपको ना जो
माल मटेरियल होता है इंट्रोडक्शन टाइप का या फिर विस्तृत तौर पे पूरा मिल जाता है, बुक भी मिल जाती है कंपटीशन के लिए। परंतु ये सब्जेक्ट पूरा नया है हिंदू स्टडी का, उसके लिए आपको सेपरेट पर सारी चीजें अलग अलग पढ़नी पड़ेंगी और ज्यादा डीप जहां तक बता रहे हैं ज्यादा डीप नहीं जाना। और संस्कृत के विद्यार्थी के लिए मुझे लगता है ये ज्यादा ईजी हो सकता है, क्योंकि 50 या 70% ही आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, बाकी 30-50% तो आपका मतलब बेस बना हुआ है, ठीक है। अब मेन आता है फर्स्ट पेपर, क्योंकि हम लोगों में तो मेन दिक्कत ही होती है, क्योंकि संस्कृत है, चलो अपना सब्जेक्ट है, पहले से पढ़ रहे हैं, हिंदू स्टडीज में भी संस्कृत थोड़ा बहुत आ रहा है 40%, तो उसको भी पढ़े हुए हैं। मेन फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर की तैयारी किस तरह से की जाए ये बताइए लोगों को। क्योंकि संस्कृत और जो बच्चे हिंदू स्टडीज के हैं, मैं बता दूं कि यदि आपको जीआरएफ लाना है तो एकमात्र है वो है पेपर 1, क्योंकि पेपर 2 में आप कितना भी करिएगा ना जय जी तो 4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस ला सकते हैं। हाँ। मतलब पूरे लड़के हैं ना वो 10 नंबर के स्लैब के अंदर रहते हैं, मतलब हाँ जेआरएफ और नॉन जेआरएफ में भी मुझे लगता है भैया 10-5 नंबर का और पेपर 2 का आप देखिएगा तो उसी में अंतर रहता है। मेन जो आपको एडवांटेज देता है वो पेपर 1 देता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, पेपर फर्स्ट जो भी अभी बताएंगे पेपर फर्स्ट के लिए तैयारी कैसे करनी है उस पर विशेष ध्यान रखिएगा और नोट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो सिलेक्शन जीआरएफ का पेपर 1 ही रहता है। हाँ, आप रैंक भले ही पेपर 2 से ला सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन पेपर 1 के अलावा नहीं होगा। तो उसके लिए कोई बुक या फिर किस तरह से पढ़ाई की जाए? हाँ, तो आजकल तो इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए हैं, 2000 में, 4000 में, 10,000 में, 12,000 में लीजिए, तो उसको थोड़ा बताइए जिससे मेन गाइडेंस पहुंच सके लोगों तक। देखिए पेपर 1 में सबसे जरूरी होती है कि आपका जितने टॉपिक्स दिए हैं, चाहे आप बुक से पढ़ लीजिए, दृष्टि का बुक है काफी अच्छा है, या फिर अंग्रेजी में जो पढ़ने वाले केवीएस मैदान, दृष्टि मुझे लगता है शायद दोनों में आती है, हिंदी इंग्लिश में, केवीएस मैदान इंग्लिश में आती है। नहीं, केवीएस दोनों में आती है, दृष्टि का पता नहीं मुझे। हिंदी तो देखा हुआ है, देख लीजिएगा जो लोग इंग्लिश से काफी, हालांकि फर्स्ट पेपर जो कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश में पढ़िए वो ज्यादा सही है, तो उसके लिए देख लीजिएगा दृष्टि और केवीएस मैदान, ठीक है, 2 बुक जो है प्रॉपर तरीके से है। यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं, जैसे कि एक सर है यूजीसी नेट का पढ़ाते हैं, तलवीर सर है, वो भी काफी अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये सब बेसिक्स आप पढ़ ले, ठीक है। फिर प्रैक्टिस पेपर का है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है पेपर 1 का, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बनाते कैसे है। यूसी नेट भी अपना एनटी अभ्यास नाम का उसका ऐप है, वो भी फ्री में देता है, या फिर बुक्स भी ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर आता है। और एक और चीज कोशिश कीजिएगा, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बहुत पुराने वाले बनाते हैं पुराने क्वेश्चन, हाँ, लेकिन पैटर्न बदल रहा है। हाँ। अब एक ही बताइए, जैसे इस बार हुआ है हमारा एग्जाम, हाँ। इस बार कम से कम 25-30 शिफ्ट तो हुए होंगे, तो 25 में सब में अलग अलग पेपर 1 है। हाँ, ये भी है। तो आप कोशिश कीजिए कि 2022 का 2021 का जितने सेट्स हुए हैं सारा बनाइए, तो आपका नया पैटर्न से भी तैयारी हो जाएगा। और मतलब अगर कितना पीछे जाए हम लोग, 5 7 या 10 साल? नहीं, आप पीछे से यहाँ शुरू कीजिए जितना जा सके। जैसे मान लीजिए पहले आप, अभी मैं 2023 का दे रहा हूँ, तो मैं 22 का देखूंगा, 22 का जितना मार लूंगा। फिर अगर टाइम मिल गया तो फिर मैं 21 पे भी जाऊंगा, फिर 22 पे भी जाऊंगा, फिर 20 पे भी जाऊंगा, जितना टाइम मिले। मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट मारिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है या किस तरह का आ रहा है। 2 साल से अगर बात की जाए तो जहां पर बता रहे हैं पाठक जी कि 2 साल से जो पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, तो इसलिए कि अब ये मत सोचिएगा कि हम उठाते हैं 2015 से फिर आते हैं 2022 तक या 23 तक, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। जिनका कहना यही है ना, तो अभी इधर से चलिए 2022 का कर लीजिए जो पूरा आया हुआ, क्योंकि इतना ज्यादा यूजीसी का पेपर होता है, सभी सब्जेक्ट का होता है, 50+ सब्जेक्ट होते हैं जिनका एक दिन में करवाना बहुत मुश्किल होता है, तो सेट बनाए जाते हैं, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखिए कि एक दिन में जैसे 2 पेपर हो गए, ऐसे 14-15 दिन पेपर चलते हैं, तो हर पेपर जो होता है फर्स्ट पेपर अलग भी होते हैं या फिर सेम भी होते हैं, ठीक है। एक दिन का पेपर का मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका आप लोग बहुत सारे यूथ कंपटीशन की भी एक बुक आती है जो पूरा सेट निकालती है एक बार में कितने पेपर हुए हैं, ठीक है, तो वो भी ले सकते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। और प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे हो जाता है एक लेवल आया थी कि आप 10-15 दिन बाद ऐसे आपकी 25 नंबर मान ले जा रही है हमेशा, आप फिक्स है कि आपका जब एग्जाम दे जाएंगे तो 25 के आसपास रहेगी इसको, तो एक लेवल तय हो जाता है यूजीसी नेट में, क्योंकि उसमें ज्यादा बदलाव होता नहीं है, उस तरह से भी नहीं है कि हर चीज पढ़ सकते हैं आप। प्रैक्टिस सेट जितना बनाएगा उतना आपको ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो मेन जो है आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए फर्स्ट पेपर के लिए या फिर सेकंड पेपर के लिए, उसको इसलिए आपको क्वेश्चन, पुराने क्वेश्चन जो है वो बहुत डीपली पढ़िए 1-2 दिन, उसके बाद आप बुक उठाइए और प्रॉपर तरीके से सिलेबस की तैयारी कीजिए। असल सिलेबस को अगर हम कवर करना चाहें, हालांकि सिलेबस को तो हर किसी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कवर करना, तो अगर हम दोनों सिलेबस का अगर मोटा मोटा लगा लें कि हम इतने दिन के अंदर, मतलब कितना समय लग सकता है 1-2 महीने में अगर पूरा कवर करना चाहे, जो क्योंकि कवर कर अधिकतर मन में यही रहता है ना कि हम कवर हो जाए उसके बाद क्वेश्चन पेपर करें, लेकिन एक चीज बहुत विशेष ध्यान रखना कि जो सिलेबस होता है पूरा, ठीक है, तो उनको और क्वेश्चन पेपर को साथ में लेते हुए किस तरह से बताएं उसको। देखिए 2-3 चीज है।
यदि पेपर 1 तो डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। यदि मैथमेटिक्स वाले हैं तो उनको मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ता है, कंप्यूटर पढ़ना पड़ता है। तो एक बैकग्राउंड तो इम्पोर्टेंट रहती ही है। चाहे जो बीएड वाले हैं उनको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पढ़ना पड़ता है, वो तो इधर ही रहता है काम। तो जहां तक पेपर 1 की बात है तो लगभग आप 2 महीने तो लग ही जाता है। लेकिन आप ऐसे कोशिश कीजिएगा कि जैसे आपने सबसे पहले पढ़े टीचिंग, रिसर्च और वो कम्युनिकेशन आईसीटी हो गया। हाँ, आईसीटी ये सब पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आप थ्योरी वाले हैं। हाँ, और मैथ्स का यदि मूलभूत जो सिद्धांत है, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, हो गया, फिर सीपी वो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये सब पढ़ लेते हैं आप। स्ट्रीम डाउन, स्ट्रीम ड्रेन, बोर्ड नहीं उतना जरूरी नहीं है अभी, मतलब पहले बेसिक ब्याज तक कर लीजिएगा, उसमें तो काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। उतना पढ़ लीजिए आप, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे आ जाइए तुरंत। तो आप हो कि आप अगर कॉम्प्रिहेंशन सब नहीं पढ़े हैं तो प्रैक्टिस सेट में मैनेज हो जाता है, क्योंकि वो तो आप पंडित का ध्यान से सॉल्व करने से ही आएगी। तो बेसिक जो टॉपिक कोर टॉपिक्स है, जैसे कि हो गया इन्वायरमेंट का टॉपिक हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, मैथ्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिए, क्योंकि मैथ्स तो बिना प्रैक्टिस होने वाला नहीं वो है। तो नहीं होगा, तो पहले कर लीजिए, फिर आ जाइए पेपर 1 सॉल्व पे आ जाइए, प्रैक्टिस सेट मारते रहिए और इधर पेपर 2 का तैयारी करते रहिए साथ में। पेपर 1 मारते रहिए, पेपर 2 का तैयारी करते रहिए। तो जैसे फर्स्ट पेपर के लिए जैसे बोल रहे हैं सर, तो मेन दिक्कत ये है कि फर्स्ट पेपर में 2 चीज आती है। एक तो मैथमेटिक्स के 3-4 आ जाते, 4 या 5 आपको 5 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हो जाते हैं, 5 डीआई से अलग से हो जाते हैं। 5 डीआई के हो गया, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का जो है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा, क्योंकि आपको वहां पे कितना 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। और जो इसका थ्योरी होता है उसको पहले करने के लिए बोल रहे हैं, जो थ्योरी है ना उसको पहले कर लीजिए, उसके बाद वो सारी चीजें जो है प्रैक्टिस सेट के अनुसार करते रहिए। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं, जैसे ये सेकंड पेपर हम लोगों का है, जैसे चाहे संस्कृत का हो गया, बुद्धिस्ट का, तो जो उसको कहते हैं ना कि ये यूनिट पहले कर लीजिए, ये यूनिट पहले कर लीजिए, उसके बाद ये यूनिट बड़ी वाली यूनिट कीजिए। तो इसमें क्या मतलब क्या हम लोग कर सकते हैं? हाँ, ये ज्यादा पढ़ने की दृष्टि से, जैसे पहले आप हम लोग कहते हैं पहले सामान्य अध्ययन हो जाए। हाँ, सामान्य अध्ययन। तो जो ऑड यूनिट है हमारे संस्कृत में देखो तो जो ऑड यूनिट है वो पहले कर लीजिए। जैसे कि यूनिट फर्स्ट कर लिए, यूनिट 3 कर लिए, उससे होता क्या कि आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट भी डेवलप हो जाती है, बेस भी बन जाता है। उसके बाद आप डीप जाइए अंदर, वो पूरा पढ़िए, फिर उसके हिसाब से पढ़िए समय कितना है, तो जिस तरह समय है उस हिसाब से पढ़िए। फिर तो ये रहता है कि ऊपर हो जाती है ना, तो लगभग टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। 60% क्वेश्चन ऐसा आप सॉल्व कर लेंगे, अगर ऑड वाले कर लेते हैं तो। फिर आप इवन में आ जाइए, फिर जैसे पढ़ना है उससे पढ़िए। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो बेसिक यूनिट है वो आपके नंबर को इंक्रीज करता, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर आप ब्रॉड पढ़ने लग जाएंगे तो आपको उसी में समय लग जाएगा, और जो मेन जहां से क्वेश्चन फंसते हैं और वहां से गलत हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। कहने का मतलब होगा जो सरल यूनिट है ना, बेसिक चीजें हैं, उसको पहले कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ऐसा ही करना ना, हाँ, बेसिक जो यूनिट है उसको पहले कर लीजिए, और जो ब्रॉड है उसमें धीरे धीरे पढ़ते रहिए, और इधर रिविजन करते रहिए और क्वेश्चन भी करते रहिए आराम से। संस्कृत वालों की तो काफी अच्छा हुआ है, बहुत सारे। और रेफरेंस तो आजकल पैटर्न बहुत चेंज हो चुका है, तो पुरानी बुकें रिन्यू हो रही है, तो आप ना मुझे लगता है कि जाके पढ़ के खुद से लेना ज्यादा सही है, ठीक है। हाँ, रेफरेंस अगर प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं तो प्रतिस्पर्धा जो है, अगर तो पूरा सिलेबस, हाँ मतलब सिलेबस तो चेंज हो चुका है, लेकिन कवर करने के लिए वो हम देख सकते हैं ज्यादा तो अब एक बेसिक्स बुक ही हो गई है। हाँ, क्योंकि 2 साल से तो पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। तो और कुछ मतलब इसमें ऐड कर सकते हैं या बस इतना अगर करे कोई तो ठीक है? ठीक है, बेसिक्स पहले पढ़िए, फिर जो मूल पुस्तक उठाइए, अब मूल पुस्तक उठाइए कि लाइन बाय लाइन उस तरह से पढ़ने की जरूरत नहीं, स्मार्ट तरह से पढ़िए कि कॉन्सेप्ट क्या है, और ये मान लीजिए हाँ, और ये मान लीजिए मेन टॉपिक है तो इसे ये पढ़ लेना चाहिए। एक और चीज आपने बहुत अच्छा बोला कि यदि सामान्य के बाद प्रैक्टिस मारेंगे आप तो पता चलता रहेगा, अरे यार ये क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ये वाला ऐसे आ रहा है, तो वो पता चलेगा नहीं ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उस तरह से अच्छा रहता है। तो यही सारी बेसिक चीजें थी जो यूजीसी नेट के लिए थी, और जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं बहुत ही प्रॉपर वे है जिन्होंने, क्योंकि इनका डबल जेआरएफ है और वो भी गैप नहीं है, बिल्कुल भी गैप नहीं है, एमए के साथ साथ हुआ है, ठीक है। पहला जो था वो 3rd सेमेस्टर के साथ हुआ था, अभी 4th सेमेस्टर चालू हुआ है और पूरा हो चुका है, ठीक है। तो और ये जेएनयू के विद्यार्थी जैसे बता दूं आपको, और मेरे सहपाठी है, ठीक है, और इनके साथ मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो लोग भी नए तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, ये पॉडकास्ट यहाँ तक आ गए हैं तो आप सारी चीजें बेसिक तैयार कर लीजिए, उसके बाद तैयारी कीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि सारी चीजें पसंद आई होंगी आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी दूसरे के साथ जो भी जिनका निकला होगा, क्योंकि आप लोगों का काफी क्वेश्चन आ रहा था कि भैया बताइए कैसे तैयारी की जाए। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चलो।